चलो चमचागिरी ज्यादा मत करो, चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माँ चुद। दोस्तों मैं फराज मलिक, मेरे प्यारे प्यारे हिंदू भाइयों, आज जो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा उसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि इनके जैसे लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए आपको वो चीजें दिखानी भी पड़ेंगी और सही से सुनवानी भी पड़ेंगी। बीप नहीं करूंगा, आप लोग ये मत कहना कि भाई आप लोगों ने क्या सुनवा दिया। ज्यादा कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनका असली चेहरा दिखाने के लिए वो चीजें मुझे सुनवानी ही पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दें कि ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बनाया गया है, किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, इस कोरोना काल में भी इसके जैसे लोग जो नफरतें फैला रहे हैं, इसकी नफरतों से अपने देश के लोगों को बचाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक बात अच्छे से समझिएगा। किसी धर्म के खिलाफ ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि अनभक्तों के तो मेरी बात समझ में आएगी ही नहीं, उनको आप कितना भी समझा लो लेकिन उन लोगों के कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है, हमारे चैनल पर बहुत सारे हिंदू भाई जुड़े हुए हैं, ये उन लोगों के लिए। आप लोग ध्यान से समझें और इनके जैसे लोगों के असली मकसद को भी पहचानें। चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसकी एक एक बात मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि कौन कौन सी अफवाहें उड़ी हैं, कितने लोग मारे गए हैं, क्या हुआ, सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी। फैक्ट चेक भी हुआ है बहुत सारी चीजों का और अफवाहें भी निकली हैं, बहुत सारी वीडियो झूठी भी निकली हैं जो बीजेपी के खुद के नेताओं ने भी शेयर की हैं और बीजेपी आईटी सेल ने भी शेयर की थी। फिलहाल ये सारी चीजें वहां पर हुई। उसके बाद हमारा गोदी मीडिया सुदर्शन वाला सुरेश चौहान के जो ऐसे ऐसे करता रहता है, इसने इस मौके को भुनाना शुरू कर दिया। कश्मीर बनता बंगाल, ममता राज में तालिबानी आतंक, बंगाल के हिंदुओं को बचाओ, ये क्या क्या टाइटल चलाता है और हिंदुओं को किस तरीके से मूर्ख बनाता है, भड़काता है, आप लोग इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं। यार हिंदुओं को किससे बचाना है? देश में तो इतने सारे हिंदू हैं, आखिर हिंदुओं को खतरा है कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंसा हुई है उसमें टीएमसी के समर्थक भी मारे गए हैं, बीजेपी के समर्थक भी मारे गए हैं, लेकिन इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात कहां से आ गई कि हिंदुओं को बचा लो? बंगाल में 70% हिंदू है और हिंदुओं ने ही वोट दिया है ममता बनर्जी को। ऐसा नहीं है कि बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों ने ममता बनर्जी को बना दिया। तो कश्मीर कैसे बन जाएगा बंगाल भाई? अब जरा नरसिम्हानंद सरस्वती को भी सुन लें। और परसों से ही चुनाव परिणाम आने से ही वहां हिंदुओं का जो कत्लेआम आरंभ हुआ, जिस तरह से बहन बेटियों की दुर्गति हो रही है, आज भी हिंदुओं देर नहीं हुई है, एक दिन तुम्हारी बहन बेटियों की भी दुर्गत होगी। और आज इस्लाम के जिहादियों के सामने भागने के लिए पूरी दुनिया कम है, लेकिन हिंदुओं में कहना चाहता हूं, अपनी बहन बेटियों को मत बर्बाद करवाओ, अपनी बहन बेटियों को मत बर्बाद करवाओ, खड़े हो जाओ। इन महाराज की भी बातें आप लोगों ने सुनी, ये हर नेता को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं से कह रहे हैं हिंदुओं जाग जाओ। यानी इनका सीधा सीधा कहने का मकसद ये है कि आप किसी की बातों में मत आओ, किसी नेता की मत सुनो, घर से निकलो और तबाही मचा दो। हिंदुओं को यही तो सिखा रहे हैं ये। अरे अभी तो शर्म कर लो यार, ऐसा दौर चल रहा है जहां लाशों के ढेर बिछे हैं, पता नहीं आज मैं जिंदा हूं कल ना रहूं, कल आप जिंदा हो कल ना रहो। थोड़ा तो सब्र कर लो, कम से कम इस बीमारी को तो खत्म होने दो, उसके बाद नफरतें फैला लेना। नरसिम्हानंद सरस्वती जो कह रहा है ना कि बलात्कार कर रहे हैं, मां बहनों के साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, देखिए कल ही मैंने आपको बता दिया था कि वहां की पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी भी महिला के साथ वहां पर रेप नहीं किया गया है। अब आपको एक बहुत बड़ा सबूत दिखाता हूं, और देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आम लोगों ने ही शेयर किया था, बीजेपी पार्टी के नेताओं ने, संबित पात्रा ने भी ये ट्वीट देखिए, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था। ममता जी आप जीत में गरिमा रखिए, आप खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, जिन माताओं के साथ आज बलात्कार हो रहा है, जिन बेटियों को घर से निकालकर मारा जा रहा है, क्या वो बंगाल की बेटियां नहीं हैं? क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? तो देखिए बलात्कार, किसके साथ बलात्कार हुआ था? जिन महिलाओं के बलात्कार की झूठी खबरें उड़ाई गई थी और नरसिम्हानंद सरस्वती जिन महिलाओं की बात कर रहा है वो महिलाएं सामने आई हैं, उनका इंटरव्यू आपको दिखाना चाहता हूं। लल्लन टॉप की यह खबर है, बीजेपी ने जिसे रेप पीड़ित कार्यकर्ता बताया उसने टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयां की सच्चाई। यानी वो औरत प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी वालों के साथ आ गई और उसने पूरी हकीकत बता दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। अब मैं आपको जरा पढ़ के भी सुना देता हूं, आंखें खोल के देख लेना। चश्मा तो लगाता है ना वैसे नरसिम्हानंद, आंखें खोल के देख लेना। और मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, आप यहां से समझ सकते हैं कि आपके दिमाग में ये कैसी नफरतें भरना चाहते हैं, आपको कैसा उकसाना चाहते हैं कि आप लोगों की मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जाकर मार काट कर दो और खुद यहां पर बैठा रहेगा। अच्छा आप लोग एक बात बताएं, नरसिम्हानंद हुआ या इसके जैसे और भी नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इस कोरोना के दौर में इनकी तरफ से कभी किसी को मदद करते हुए देखा? कहीं ट्विटर पर कहीं पर भी एक पोस्ट ऐसी देखी जहां पर ये किसी दूसरे की मदद करते हुए दिखाई देते हो?
अगर दिखाई दिए हुए तो आप मुझे बताना जरूर, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर भेज देना। देखिए क्या लिखा है लंडन टॉप ने। पश्चिम बंगाल इलेक्शन के नतीजे आने के बाद वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं। हिंसा की खबरों के बीच कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इनमें कार में लेटी एक महिला की तस्वीर भी शामिल है। इसके बारे में दावा किया गया है कि महिला का गैंगरेप टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है। महिला को बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इस तरह के मैसेज बीजेपी के कई बड़े लीडर भी शेयर कर रहे हैं। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मंगलवार को टीएमसी नेता उस महिला के साथ सामने आए जिसके रेप का दावा किया गया है। उस महिला ने खुद स्वीकारा कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उस महिला ने खुद कह दिया कि मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी पार्टी उसको अपना कार्यकर्ता बता रही थी और कह रही थी कि टीएमसी के गुंडों ने उसके साथ रेप किया है। और हमारा गोदी मीडिया और नरसिम्हानंद जैसे लोग कह रहे थे कि भाई वहां पर हिंदुओं की मां बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और खुद उस लड़की ने स्वीकारा कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये है इन लोगों का असली चेहरा। आइए अब आपको दिखाते हैं नरसिम्हानंद सरस्वती का वो वीडियो जो आपको इस इंसान का असली रूप दिखा देगा कि आखिर ये शख्स है क्या। पुलिस वालों तुम्हारे समर्थन में आए हैं। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। बोलो चमचागिरी ज्यादा मत करो। चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माँ चुदवा ली। ये क्षमा करना मेरे से, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। तुम पे लठियां लेके खड़े हैं, तुम जिंदाबाद के नारे लगा कुछ तो। ज्यादातर हिंदू गौ माता को अपनी माँ मानते हैं। ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता ना कि हम इसे माँ मानते, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे एक हिंदुओं की एक नकली माँ है भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को माँ मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की रक्षा करने की। माफी चाहता हूं मैं आप लोगों से कि मैंने आप लोगों को गाली सुनवाई, लेकिन इसके जैसे लोगों की हकीकत दिखाने के लिए गाली सुनवाना जरूरी थी। जो इंसान अपने कौम के लोगों की, अपने धर्म के लोगों की इज्जत नहीं कर सकता, उससे आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं वो दूसरे धर्म की और दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत करेगा। जिस इंसान को अपने धर्म के लोगों से बोलने का तमीज नहीं है, जरा इसकी भाषा पर गौर तो कीजिए। ये समझाने का अंदाज है। और लोग कह रहे हैं अरे भाई महाराज को गुस्सा है। अरे ऐसे गुस्सा दिखाया जाता है जब तमीज ही नहीं है जिस इंसान को बोलने का, एक नंबर का जाहिल है। उस जाहिल इंसान से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको एक सही राह पर लेकर जाएगा। सिर्फ धर्म के नाम पर ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कोई धर्म सिखाता है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, अपने आप को महंत कहलवाता है। और इसकी भाषा पर जरा गौर कीजिए और कितनी इज्जत करता है ये हिंदुओं की। यार मुझे तो ये मेंटल केस लगता है। मेरे दोस्तों ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आना। इनका काम आप लोगों को भड़काना, ये आप लोगों की इज्जत नहीं करते हैं। उनका सीधा सीधा मकसद ये है कि हिंदू उठे, इनके बातों में आकर उल्टे सीधे काम करे, लोगों को मारे काटे। बस इसीलिए ये हिंदुओं को भड़काता रहता है कि हिंदुओं तुम सोते रहो, तुम्हारी माँ बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अच्छा आप मुझे सच्ची बात बताएं जो हिंदू भाई हैं, कि आपके घर में किसी मुसलमान ने घुसकर कभी कोई बदतमीजी की, आपकी माँ बहन बेटियों के साथ कोई बदतमीजी की? जब आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया तो आगे आने वाले वक्त में कैसे कर लेगा? आज मुसलमान देख रहे हो कि क्या कर रहे हैं, उन हिंदू भाइयों की अर्थीयों को काला दे रहे हैं, चिता में आग लगा रहे हैं, जिनके परिवार उनको छोड़कर चले जा रहे हैं। तो अगर इतनी नफरत मुसलमानों को हिंदुओं से होती ना तो ऐसा कभी नहीं करते। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है अंधभक्तों के समझ में तो नहीं आई होगी, लेकिन मैं अपने प्यारे प्यारे हिंदू भाइयों से जो अभी इस नफरत का शिकार होने से बचे हुए हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम था। तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना।